मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाब में मिलकर गुले गुलजार होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था, पर उस क्षेत्रफल में हमने एक हीरोन का सूत्र अंडररूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी उस फार्मूले से हमने जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। उस कंडीशन में हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता रखना, पर आज जो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे वो एक दूसरा फार्मूला है। अगर जो त्रिभुज के क्षेत्रफल को ए मान लें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये त्रिभुज का मेन फार्मूला होता है। उसके बाद इसी फार्मूले से दो फार्मूले और निकले हुए हैं। आधार अगर निकालना हो आपको तो 2 गुणे एरिया में त्रिभुज का एरिया, और उसके बाद ऊंचाई निकालना हो आपको 2 गुणे क्षेत्रफल a/आधार। ये फार्मूला। आइए आज जो हमने 2 क्वेश्चन लिया है, और पहले हमने जो एक्सरसाइज 12D का क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, उसके बाद हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। ठीक, आइए समझते हैं क्या है। एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई आधार से दुगनी है, ऊंचाई आधार से दुगनी है तो त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जाती है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। त्रिभुज का आधार कितना है? 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसकी ऊंचाई जो है आधार से 2 गुनी है, इसलिए इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 2, मतलब डबल हो जाएगा। 2 गुना है 5 है तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हमने यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया है। ऊंचाई कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार कितना आपका? 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आपकी? 10 सेंटीमीटर। 2 से काट देंगे, 2 5 10, 5 5 कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? त्रिभुज का जो क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है कितना है? 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, तो उसका आधार ज्ञात कीजिए। आधार ज्ञात करना इस बार, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए मुझे त्रिभुज बना देते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज हमने बना दिया, इसका नाम हमने लिख दिया A B और C, ठीक है। त्रिभुज की ऊंचाई आपकी ये होती है, आधार आपका ये क्या होता है? ये आधार होता है, और ये जो आपकी क्या होती है? ऊंचाई, ठीक है। तो इस बार क्या करना है? इसकी ऊंचाई दिया हुआ कितना? 8 सेंटीमीटर। इसका पूरा क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? ये पूरा क्षेत्रफल, ये जो एरिया इसका है, इसकी ये कितना दिया हुआ है? 48। उसके बाद इसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिएगा इसमें क्या करना है। जो क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। दोनों चीज, ये दोनों वैल्यू प्रश्न में आपको दिया हुआ है। अब त्रिभुज का आधार जब निकालना होगा तो 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। ऊंचाई कर देंगे, क्षेत्रफल कितना है? 48। 2 गुणे 48 बटे ऊंचाई कितनी है? 8 ऊंचाई है, तो 8 6 48 और 6 गुना क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि आधार जब निकालना हो तो आप 2 गुणे क्षेत्रफल में ऊंचाई से भाग करिएगा, और जब ऊंचाई निकालना हो तो 2 गुणे आधार में 2 गुणे क्षेत्र में आधार से भाग करेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इस तरीके से अब उसमें कोई क्वेश्चन बचा नहीं है मेंसुरेशन में कि आपको सॉल्व कराया जाए। अगले क्लास में हम लोग जो है अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।